हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में सीजीएल प्री 2023 के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आए थे उनको हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप पहले उनको देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाया गया है। तो आज के इस लेक्चर में प्रॉफिट लॉस का ही टॉपिक मान लीजिए, डिस्काउंट के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चन मैं आज के इस लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, जो आपके सीजीएल प्री 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं एक चीज कहूंगा आपसे कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए। आप जब कहेंगे कि आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा इन क्वेश्चंस का, ठीक है। और सीजीएल यानी कि 2023 के जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। तो कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आप देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आपके लिए कोई लॉस नहीं है। आप डेफिनेटली फायदे में ही रहोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करोगे और उनके बेस्ट कॉन्सेप्ट जानोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के हम पहले कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में प्रॉफिट लॉस का ही टॉपिक है डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों। ये डिस्काउंट के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरे कॉन्सेप्ट्स अगर पसंद आ रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ठीक है, और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, आप पेन कॉपी निकाल के बैठिए और सबसे पहले मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप करके देखिए। क्या कह रहा है, दी मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट और नो लॉस। देखिए दोस्तों, भाई मैंने मान लिया सीपी, भाई 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। अगर सीपी मैंने 4 माना है तो कह रहा है मार्क कर दिया उससे एक ज्यादा, यानी कि एमआरपी कितना मार्क कर दिया, एक ज्यादा, यानी कि 5। तो मैं कह सकता हूं कि सीपी और एमपी का रेशियो आ गया आपका 4:5। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट परसेंटेज लॉस मार्क प्राइस बी सोल्ड, जब नो प्रॉफिट या नो लॉस हो। दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है कि आपने जितने की चीज खरीदी है 4 की, आप उतने में ही बेच दो, ठीक है। तो यानी कि सीपी 4 है तो एसपी भी 4 होगा जब आपका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो कह रहा है अब कितने परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस, तो यानी मार्क प्राइस से ये कितना कम है, आप खुद देख लीजिए भाई। ये 5 है, ये 4 है, कितना कम है भाई, आप कहेंगे एक कम है। कितने से बेस क्या है, 5, तो यानी कि 1/5 का मतलब होता है आपका 20% परसेंटेज में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। देखिए, एक ये डिस्काउंट स्कीम है, एक ये डिस्काउंट स्कीम है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। भाई 3 खरीदे उसने, गेट 4 फ्री। 3 खरीदने पे उसको 4 फ्री में मिले। तो देखिए, फ्री में मिले कितने हैं, 4, और टोटल कितने हो गए उसके पास, 4 और 3 7, ठीक है दोस्तों। तो 4/7। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1/7 होता है वो होता है 14 सहित 2। देखिए भाई, 1/7 फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में होता है 14 सहित 2/7%, ठीक है दोस्तों। आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक, तो यानी कि 4/7 हो गया। अब आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8। तो एक यहां से आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56, भाई एक तो 56 बनेगा। भाई 14 चौका 56 और 2 चौक 8/7, यानी कि 1 सही 1/7 और बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 57 सही 1/7%। अब आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए दोस्तों। तो ये वाला फ्रैक्शन आया आपका 57 सही 1/7%, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, बाई 5, 5 खरीदने पे 6 फ्री मिलते हैं। तो दोस्तों, फ्री कितने मिल रहे हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा आगे लिखता हूं, 6 फ्री मिल रहे हैं। कितने पर, टोटल कितने हैं भाई, 6 और 5 11, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 1/11 होता है आपका, देखिए मैं इधर ही बता देता हूं इसको भी। भाई 1/11 फ्रैक्शन में ये होता है आपका परसेंटेज में 9 सही 1/11%। अब आपने इसमें गुना किया है कितने से, 6 से,
ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया आपका 6/11। अब आप इसमें गुना करिए 6 से, तो 6 चिंग, भाई 6 से गुना करोगे तो 9 चिंग 54 सही 6/11%। तो ये आया आपका 54 सही 6/11%। तो कह रहा है कौन सी स्कीम में विच स्कीम एज द मैक्सिमम डिस्काउंट। भाई यहाँ अगर आप इस फ्रैक्शन को भी छोड़ दो तो यहाँ 54%, यहाँ 57%, तो ए ऑप्शन, ये ए वाले में बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये ऑप्शन ए में ही ए गिवन है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है ए ट्रेडर अलाउज 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड ए 30% कैश डिस्काउंट इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200 देन द सेलिंग प्राइस इज। देखिए दोस्तों, भाई मैंने मान लिया जो एमआरपी है वो कितना है 100, ठीक है। अब उसने पहले ट्रेड डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा है 80 में, ठीक है दोस्तों। फिर इसने 30% का कैश डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि 8 दिया 24 का डिस्काउंट और दे दिया। यहाँ 20 का डिस्काउंट दिया था, यहाँ 24 का और दे दिया। 80 में से 20 गए तो कितने बचे आपके भाई 60, और 4 और घटा दीजिए 56, ये बना आपका 56। कह रहा है इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200, तो एमआरपी आपने माना है 100, तो 100 की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है 1200। कितने गुना है दोस्तों 12 गुना। तो इस कह रहा है देन द सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस लास्ट में फाइनली सेलिंग प्राइस ये आया है आपका। तो 12 गुना कितना हो जाएगा 12 छिंग 72, हासिल का 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 672 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है निवल छूट यानी कि एकल बट्टा बता दीजिए, नेट डिस्काउंट बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 15% का मतलब क्या, मैं इधर लिख देता हूं भाई। 15% का मतलब होता है, ये चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, 3/20। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, और 25% का मतलब होता है आपका 1/4। ठीक, अब देखिए भाई 20, अगर मैं एमपी और एसपी का रेशियो लिखूं तो यहां देखिए आप ध्यान से, भाई 20 रुपए का एमआरपी है, उस पर 3 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20 की वस्तु को वो 17 में बेच रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ 5 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, ये डिस्काउंट दे रहा है तो 4 में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वस्तु को वो 4 में बेच रहा है। और यहाँ देखिए 4 की वस्तु पर वो 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि 4 की वस्तु को वो 3 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये यहां जो आएगा आपका, यहां आएगा ओवरऑल एमआरपी, यहां आएगा ओवरऑल एसपी। ठीक है, अब अगर क्रॉस में कुछ कटता है तो काट लीजिए। तो देखिए 4 से 4 कट रहा है, यहां कितना बन गया 20 पंजे 100, और यहां बन गया 17×51। अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो 100 रुपए की चीज को वो 51 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है। आप कहेंगे सर डिस्काउंट दे रहा है वो 49% में लिख दीजिए, क्योंकि 100 बेस वैल्यू 100 ही है। यहाँ जो एमआरपी है तो 49% हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12%, 20% एंड 25% इज इक्वलेंट टू ए डिस्काउंट। तो देखिए 12% का मतलब क्या होगा, 12/100 लिख लीजिए, 4 तिया 12 है। देखिए 12% को आप लिख सकते हो, 4 से काटोगे 12/100, यानी कि 12/100 को 4 से काटोगे ऊपर नीचे, तो 4 तिया 12, 4 से 25। ठीक है, और 20% में आपको अभी बताया हूं 1/5। ठीक है दोस्तों, और 25% होता है 1/4। मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं इन चीजों को, फिर मैं लिखना बंद करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ एमआरपी और एसपी का रेशियो लिखूं, तो भाई 25 पर 3 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो 25 रुपए की चीज को 3 का डिस्काउंट देके 22 में बेच रहा है, ये कह सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर। यहाँ 5 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 4 में बेच रहा है, तो 5 रुपए की चीज को वो 4 में बेच रहा है। और थर्ड केस में 4 की वस्तु पर वो 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वस्तु को वो 3 में बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 4 से ये 4 कटेगा, ये बनेगा 25 पंजे 125। ठीक, रेशियो ये बनेगा 22×66। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई आप मुझे एक चीज बताइए कि 125 रुपए की एमआरपी है और वो 66 में बेची, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया। तो आप कहेंगे 15 में से 6 गए तो 9, और 11 में से 6 गए तो 5, 59 का डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों। ठीक है,
अब परसेंटेज में देखेंगे तो 59 का डिस्काउंट कितने के ऊपर दिया गया है भाई, एमआरपी क्या है 125, तो यानी कि 125 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका नेट डिस्काउंट। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, आप ऊपर नीचे 2 से गुना करिए दोस्तों, कितना बनेगा भाई, ऊपर नीचे 200 गुना करोगे नीचे 10 बन जाएगा, और ये 8 बनेगा, 8 नम 72, हासिल का 7, 8 पंजे 40 और 7 47। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 47.2% आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपए 29,750। भाई 15% का डिस्काउंट दिया है, तब उसकी वैल्यू है 29,750। तो मैं कह सकता हूं कि जो 29,750 जो वैल्यू है, ये 15% का डिस्काउंट पर बेची है, तो यानी कि 85% में बेची है, तो यानी कि ये 85 की वैल्यू है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, ठीक है, तो मैं पहले सीपी निकाल लेता हूँ, सॉरी एमआरपी। ठीक है भाई, डिस्काउंट देके 85% में 15% का डिस्काउंट देके 85% में बेची है, तो 100% क्या था एमआरपी, 15 का डिस्काउंट दिया, एसपी क्या हुआ 85%, तो 85% की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू ये आ गई, ये आ जाएगी आपकी एमआरपी। ठीक है दोस्तों, तो भाई 17 से काटिए, 17 पंजे 85, 17 से काटिए, 17 एकम 17, बचे कितने आपके 12, 127 बन गया, 17 सत्ते 119, बचे कितने आपके 8, 17 पंजे 85 और 0। ठीक, और फिर 5 से काट सकते हो आप भाई, 5 से कटेगा 5 तिया 15। ठीक है, बचे 2, 5 पंजे 25, 0। तो आपकी जो एमआरपी आ गई दोस्तों, वो कितनी आ गई 35,000। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई जितनी एमआरपी है उतना ही एसपी बन जाएगा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एसपी भी आपका 35,000 ही होगा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन द शॉपकीपर गेन्स 12%। 12% का मतलब मैं आपको अभी बताया हूं दोस्तों, 3/25 होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 25 की चीज को वो 28 में बेचेगा भाई, 3 के फायदे पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो लिखूं, तो आप कहेंगे 25 की चीज को वो 28 में बेचेगा दोस्तों। आपके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से भाई एसपी कितना है 28, और सवाल के हिसाब से कितना है 35,000, तो मैं कह सकता हूं कि जो 35,000 है, ये वैल्यू 28 की है। आपसे पूछा है क्या, देन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो यानी कि सीपी, यानी कि 25 की वैल्यू आपसे पूछी है दोस्तों। ठीक है, तो 25 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से भाई, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, और ये 3 0, 4 से और काट लीजिए भाई, ये बनेगा 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 गुना करिए भाई, 25 0, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6, 25 एकम 25 और 6 31, 31,250 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। देखिए दोस्तों, भाई अगर मैं सीपी को 20%, अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूं, तो उसने मार्क कर दिया 20% ज्यादा, यानी कि 120, फिर उसने 15% का डिस्काउंट दिया है, तो भाई 10% बार है, प्लस में 15% 18 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में दोस्तों 102 में। अब आपसे कह रहा है भाई 100 रुपए की चीज को वो 102 में बेच रहा है, तो उसका नेट गेन और प्रॉफिट बता दीजिए। दोस्तों आप नहीं बता सकते, आप कहेंगे सर दोस्तों प्रॉफिट होगा 2%। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शॉपकीपर ऑफर्स फॉर फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। अब ये स्कीम्स कौन कौन सी हैं भाई, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है प्रत्येक 15% का, तो ये बनेगा आपका 15 15 30 माइनस 15 15 225, 2.25 बटे में 100 हो जाएगा, तो यानी 27.75 बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, ये डिस्काउंट हो गया एक तो आपका। दूसरा है एक डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाई 5%। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो देखिए पहले
25% का डिस्काउंट दिया है तो यानी कि 100 की वस्तु 75 में बेची है। फिर 5% का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब 5% का डिस्काउंट दिया है तो भाई इसका 10% हो जाएगा 7.5, ठीक है, और इसका भी आधा होगा 3.75, तो ये होगा 15%, ठीक है। तो ये बनेगा आपका भाई 5 7 5 12, 7 3 10 और 1 11, 11.25 का डिस्काउंट और दे दिया, ठीक है, इसमें से। तो भाई 11.25 का डिस्काउंट और दे दिया, तो यानी कि 75 में से 11 जाएगा तो 64, यानी कि 63.75। अगर 63.75 एसपी है तो डिस्काउंट कितने का दिया है भाई? 100 की चीज को 63.75 में बेचा है तो डिस्काउंट कितने का दिया है? यहां देखिए भाई, 100 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 37, और आप कहेंगे 36.25, ठीक है दोस्तों। ये बना आपका सेकंड डिस्काउंट। तीसरा केस देखिए, आपसे कह रहा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10%, 20 और 10, 30, 30 में से दो गए तो ये बनेगा आपका 28%, ठीक। चौथा देखिए, चौथे में क्या कह रहा है? ए डिस्काउंट ऑफ 30%, तो ये तो आपको 30% का एक ही डिस्काउंट गिवन है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो देखिए मैक्सिमम कहाँ भाई? पहले केस में आपने निकाला है 27.75, दूसरे में 36 पॉइंट, तो तीसरे में 28, दूसरे में, चौथे में 30, तो यानी कि 36.25 आपको यहां दिख रहा है, यानी कि सेकंड स्कीम में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शंस भी लिखे रहेंगे, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, तो यानी कि 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम्स, भाई कौन कौन सी हैं? टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% और 15% का, तो 15 और 10 25, माइनस में 150 बटे में 100 यानी कि 1.5, तो यानी कि ये आएगा आपका 23.5%, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है? बाई 5 गेट 2 फ्री, तो यानी कि फ्री कितनी मिली? 2, टोटल कितनी हो गई उसके पास? 5 और 2 7, 1/7 14.14, यानी कि 28.28%, ठीक है दोस्तों। ये बनेगा 2/7%। तो कह रहा है विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहां तो 23.5 है, बी में 28.28 है, तो यानी कि बी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में, बी है, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल्स वर्थ रुपए 10,000, 10,000 रुपए की कुछ आर्टिकल्स खरीदने के बाद एक कस्टमर को, जो शॉपकीपर है, एक फ्लैट डिस्काउंट देता है 500 रुपए का। अगर वो कुछ आर्टिकल्स को 10,000 का खरीदता है तो उसको 500 रुपए का तो फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। बाई फर्दर शॉपिंग यूजिंग, फर्दर बाई शॉपिंग यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, अगर वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है तो उसको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है 7% का। अब देखिए कस्टमर ने कैसे शॉपिंग किया वो देखते हैं। एक कस्टमर परचेज्ड आर्टिकल्स वर्थ रुपए 10,000, भाई 10,000 की उसने शॉपिंग की है तो इसका मतलब उसको 500 रुपए का तो यही डिस्काउंट मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो भाई 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है ना उसको, तो यानी कि आप कह सकते हो कि 9,000, 9,500, ठीक है। भाई 10,000 में से 9,500, यानी कि 500 का डिस्काउंट मिल गया तो 9,500 का उसको वो पड़ा, वो वस्तु, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यूज, भाई 10,000 का तो उसको खरीदा, एक 500 का तो वैसे मिल गया। फिर कह रहा है यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अगर उसने क्रेडिट कार्ड भी यूज किया तो इसका मतलब उसको 7% का डिस्काउंट और मिलेगा इस पर, ठीक है। इसका भाई 1% कितना होगा? भाई इसका 1% होगा 95, तो 7%, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 नाम 63, 63 और 3 66, ठीक है। इतने का डिस्काउंट और मिल जाएगा उसको। तो उसको वस्तु पड़ेगी 100 में से 65 जाएगा तो 35, और 94 में से 6 जाएगा तो 88, 8835 रुपए की उसको वो वस्तु पड़ेगी दोस्तों। क्या यही पूछ रहा है? देन हाउ मच ही शी रिक्वायर्ड टू पे, तो यानी कि 8835 उसको पे करने होंगे, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन रुपए 3600 एंड टू
सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 35% ऑन दी सेम अमाउंट। भाई जो अमाउंट है वो तो 3600 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए जो सिंगल डिस्काउंट है वो तो है आपका 35% का, और जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो है 30 और 5, तो 30 और 5 35। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, ये 35 से 35 तो कट ही जाएगा, जो डिफरेंस आएगा 30 पंजे 150 यानी 1.5%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात करिए आप इसकी 3600 की। 3600 का आप 1% निकालोगे, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, फिर आप आधा परसेंट निकालोगे। ठीक है, 36 का आधा यानी कि 18, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 54। यही आपसे पूछा था डिफरेंस, ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज ₹4200, मार्क प्राइस है उसका। ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट इफ हिज प्रॉफिट इज 14%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज। देखिए दोस्तों, भाई 5% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है भाई, मार्क प्राइस कितना है 4200। ठीक है, 5% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है भाई, इसमें इसका 10% कितना हो गया। देखिए मार्क प्राइस अगर मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको, अगर मार्क प्राइस 4200 है तो भाई इसका 10% तो 420 हो गया, इसका मतलब 210 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो एसपी यानी बेचा कितने में है, आप कहेंगे सर बेचा है भाई 4200 में से 200 गए तो 4000, 10 और घटा दीजिए यानी कि 3990 में बेचा है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब कह रहा है फिज प्रॉफिट परसेंटेज 14%। 14% का मतलब होता है दोस्तों 7/50। ठीक है, अब कह रहा है 50 की चीज को वो 7 ज्यादा में बेच रहा है, 7 के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लूं दोस्तों, ये देखिए यहां मैं सीपी और एसपी का रेशियो लूं, तो मैं कहूं सीपी 50 है तो एसपी कितना हो जाएगा। देखिए मैं इस इधर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं, इस एसपी को। तो यहां देखिए 50 और 7 57। ठीक है, अब आप देखिए भाई आपके हिसाब से एसपी 57 है, सवाल के हिसाब से कितना है, ये 3990। तो मैं कह सकता हूं कि 57 की वैल्यू ही 3990 है, तो मैं इधर लिख देता हूं भाई 3990 है, ये 57 की वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस यानी कि इस 50 की वैल्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका सीपी आ जाएगा दोस्तों। ठीक, देखिए सॉल्व करिए, 19 से काटिए, 19 30 57, यहां देखिए 19 दूनी 38 बचा 1, 19 एकम 19 जीरो, और 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 जीरो, 7 पंजे 3500। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मार्क प्राइस ऑन ए बुक इज 1000। भाई मार्क प्राइस उसके ऊपर पड़ा हुआ है 1000 का। In a book fair, it is available for sale with a discount scheme offering two successive discounts of 12% and 8%. ठीक है, what is the final selling price of the book for a customer? तो देखिए भाई 12% और 8% कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 माइनस में। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए दोस्तों उसका भाई एमआरपी है वो 1000 है, 12% बेचा है तो इसका मतलब 88%, 12% का डिस्काउंट मिला है तो 88% में बेचा है, फिर उस पर भी फिर 8% का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब 92% में बेचा है। ठीक है, ये आपका फाइनल एसपी आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप इसका इस तरीके से लिख सकते हो भाई, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब आप गुना करिए इनकी, 8 दूनी 16, 8 नम 72 और 1 73। ठीक है, फिर 8 यानी कि 6 3 7 कितना बन जाएगा भाई, ये बनेगा आपका 6 6 और 3 9, 7 3 10 8, और आप एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 809.6 को आप अप्रोक्स में कितना लिख सकते हो, 810। ठीक है, पॉइंट के बाद वो यहाँ 5 से ज्यादा तो एक इसमें बढ़ जाएगा, 810 आंसर होगा। यही पूछा था आपसे राउंड ऑफ में। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। तो भाई दो बंदे हैं ए और बी, उनका जो कैपिटल का रेशियो है या फिर मैं कहूं इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 7:5 है। ठीक है,
कह रहा है इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, भाई टोटल प्रॉफिट का 15% चैरिटी को गया, ठीक है। एंड एज शेयर इन दी प्रॉफिट इज 5950। तो देखिए दोस्तों, भाई 15% चैरिटी को जाने के बाद ये वाला रेशियो है। तो यहां से देखिए भाई ए का जो शेयर है प्रॉफिट में वो है 5950। तो मैं कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू 5950 है। कितने गुना है? 7 8 56 बचे 3, 7 पंजे 35, इतने गुना, ठीक है। तो इसकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 850 गुना कितनी बनेगी भाई? 5 0, 5 पंजे 25, 2 5 8 40 और 2 42, ठीक है दोस्तों। ये बन गया आपका टोटल। या फिर आप ये कहिए, या तो इनको जोड़िए, ठीक है, टोटल बन जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली 12 की वैल्यू निकालिए यहां से। बी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप 12 की वैल्यू निकालिए। 12 की वैल्यू बनेगा कितना टाइम्स? 850 टाइम्स, ठीक है। तो 0, 12 पंजे 60, 6 12 टे 96 और 6 102। अब दोस्तों ये क्या है आपकी? ये जब है जब आपने 15% चैरिटी को दे दिया था। 15% चैरिटी को देने के बाद मैं कह सकता हूं कि 10,200 जो रुपए है ये 85% की वैल्यू है, ठीक है। आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए टोटल, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना था? तो आप इसको काटिए, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, ठीक है। और 5 से काटिए इसको, 12 बार, तो आंसर होगा आपका 12,000। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। ऑप्शन बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए डीलर परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपए 9,000, ठीक है। ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। देखिए, जब भी आपको ये डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस एक साथ में दिए हो और सीपी और एमपी में से कुछ एक दिया हो और दूसरा पूछा हो, तो आप इस तरीके से करिए। पहले एमआरपी एमपी लिखिए और यहां सीपी लिखिए, ठीक है। अब देखिए जो गेन है आप इसको इस एमआरपी के नीचे लिखिए, ठीक है। वैसे तो गेन सीपीएसपी पर होता है, सॉरी सीपी पर होता है, तो आप एमपी के नीचे लिखिए क्योंकि ये अपोजिट हो जाता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया हुआ है, ठीक है। ये कैसे आता है, तो 10% का गेन हुआ है तो एमपी के नीचे लिखिए 110%। और जो 10% का डिस्काउंट दिया है ये वाला डिस्काउंट ऑफ 10%, तो आप इसको डिस्काउंट देके 90% सीपी के नीचे लिखिए, ठीक है दोस्तों। आप इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में बनेगा आपका 11:9। अब देखिए आपको परचेज्ड यानी कि 9,000 आपको सीपी गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि 9 की वैल्यू मुझे 9,000 गिवन है। कितने गुना है? 1,000 गुना। तो 11 की वैल्यू पूछिए आपसे एमआरपी, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 1,000 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 11,000 आंसर होगा। ये आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये सारी बॉट रुपए 500 इज मार्क्ड एट 16% प्रॉफिट। भाई 500 रुपए ये सारी बॉट भाई 500 की खरीद के उसने 16% के प्रॉफिट पर मार्क कर दी। तो मार्क कितनी कर दी भाई? 16% कितना बनेगा इसका? 16 पंजे 80, यानी कि 80 ज्यादा में मार्क कर दी। तो जो एमआरपी बनेगा वो बनेगा 580, ठीक है दोस्तों। मैं यहां लिख देता हूं भाई एमपी उसने मार्क कर दिया 580, ठीक है। एंड लेटर ऑन सोल्ड एट ए सेल डिस्काउंट ऑफ X%। X% का उसने डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क प्राइस। भाई इस पर उसने X% का डिस्काउंट दिया है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी इज रुपए 493। अब देखिए डिस्काउंट देने के बाद जो उसने बेची है वो बेची है 493 में, ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 580 रुपए की एमआरपी वाली चीज 493 में बेची है तो कितने का डिस्काउंट दिया है? आप कहेंगे सर डिस्काउंट दिया 10 में से 3 गए तो 7, यहां बचे 57 में से 49 गए तो 8, यानी कि 87 का डिस्काउंट दिया है। अब परसेंटेज में पूछा है ना भाई, यहां ये वैल्यू गिवन थी X% के डिस्काउंट पर, तो यही वैल्यू निकालनी है आपको। भाई 87 का डिस्काउंट दिया है कितने के ऊपर? भाई एमआरपी क्या है? 580 के ऊपर, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 100 कितना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करिए। भाई 29 तिया 87 होता है, 29 दूनी 58 और 0 20 पंजे 100। आपका होगा आंसर 15% का डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 15% है। ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस शॉपकीपर अलाउज a discount of 10% on the printed price of his goods and thus gains 20%. What is the ratio between the cost price and the printed price? मैं अभी बताया हूं दोस्तों, आप सीपी और एमपी का रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो सीपी के नीचे लिखिए। भाई 10% का डिस्काउंट है तो 90%, ठीक है। और 20% का प्रॉफिट है तो एमपी के नीचे लिखिए 120%।
ठीक दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3:4 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मार्क प्राइस ऑफ ए गैसर इज ₹9400। भाई 9400 एमआरपी है, ठीक है, तो ये एमआरपी है। एंड शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन इट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गैसर इज। भाई 9400 उसका एमआरपी है, ठीक। ये एमआरपी पर उसने 4% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया कितने का है भाई? आप कहेंगे इसमें से घटाइए आप, 4 चौक 16 और 4 9 36 और 1 37, कितने का डिस्काउंट दिया है, तो इसका घटा दीजिए, यहाँ आपका जो आएगा वो एसपी आ जाएगा। ठीक, एसपी कितना आएगा भाई? 10 में से 76 जाएगा तो 24 बटेगा, बचेगा लास्ट में, सब में 24 है। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 93, 93 में से 3 जाएगा तो 90, 90 24 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू ए कस्टमर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन द मार्क प्राइस। इफ ही गेन्स 1064 इन द ट्रांजेक्शन देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखिए दोस्तों, भाई मान लेते हैं किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था और उसने मार्क कर दिया 60% ज्यादा, यानी कि 160 मार्क कर दिया उसने। ठीक है, फिर उसने भाई 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देके इक्वलेंट डिस्काउंट जो बनेगा वो बनेगा 10 और 20 30 में से 2 गए तो 28%। ठीक है दोस्तों, अब उसने इस पर 28% का डिस्काउंट दिया है। ठीक, इसका 28% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में है दोस्तों? एसपी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे भाई 160 का 72% आप निकालिए, इतने में बेचा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो, भाई ये बनेगा 16 दूनी 32, 3 16 7 112 और 3 115, और एक के बाद पॉइंट लगाइए, 115.2 में बेचा है। दोस्तों आप मुझे एक चीज बता सकते हो यहां से देख के कि भाई 100 रुपए की चीज को 115.2 में बेचा है तो उसको इस ट्रांजेक्शन में फायदा कितने का हुआ? आप कहेंगे सर 15.2 का फायदा हुआ है, 15.2% का। ठीक है, बट सवाल तो कह रहा है 1064 का फायदा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि 1064 जो वैल्यू है वो 15.2 की वैल्यू है। मैं पॉइंट हटा के नीचे ऊपर 10 लिख देता हूं, और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 15 सत्ते 105, बिल्कुल ये 7 बार जा रहा है, इसका ये 7 गुना है। ठीक है, तो आप इसको काटिए 7 बार, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 7000। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 4500 रुपए, इट इज टू बी सोल्ड एट रुपए 2400 एट 2 successive discounts. If the first discount is 20%, then the second discount will be। देखिए दोस्तों, भाई मैंने मान लिया यहाँ एमआरपी और एसपी का रेशियो लिख देता हूं मैं। भाई मैंने मान लिया पहला डिस्काउंट है 20%, 20% का मतलब होता है दोस्तों आपका 1/5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए की चीज को 1 की छूट पर बेचा है, यानी 4 में बेचा है। 5 रुपए की चीज को 4 में बेचा है, रुपए मानिए, रेशियो मानिए, यूनिट मानिए। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट दिया है उसका पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि x रुपए की चीज को y रुपए में बेचा है। ठीक है, और फाइनल जो एमआरपी गिवन है, मैं 4500 रुपए की चीज को कितने में बेचा है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 2400 में। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर चाहिए, तो क्यों ना मैं इनका रेशियो ले लूं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 3 से कटेगा 15 बार और 3 से कटेगा 8 बार, तो यहां देखिए बनेगा 5x। इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई? 5x बटे में ये 4y बराबर, यहां देखिए 15/8। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि भाई x/y बराबर है आपका 3/2। आप दोस्तों देखते ही बता सकते हो कि 3 रुपए की चीज आपने 2 में बेची है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है? 1 का।
ठीक है भाई, एक का डिस्काउंट आपने किस पर दिया है, एमआरपी क्या है 3 पर, ठीक है, और 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। तो जो दूसरा डिस्काउंट है दोस्तों वो 33 सही 1/3% का है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होती जा रही होगी, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। अगर पसंद आ रहे हैं तो मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, लाइक का बटन भी प्रेस करना है आपको, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम्स जो कि नीचे दी गई हैं। आपसे पूछा क्या है, स्कीम बाद में देखेंगे, पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, देख लेते हैं भाई, पहली स्कीम को मैं देखता हूं। कह रहा है 6 खरीदने पर 4 फ्री दी जाती है। देखिए फ्री कितनी दी जा रही है, 4, और टोटल कितने की खरीद पर भाई, 6 और 4 10 की खरीद पर। ठीक है भाई, टोटल उसको दी कितनी, मिली कितनी कस्टमर को, 6 और 4 10। शॉपकीपर के पास से गई कितनी, 6 और 4 10। ठीक है, तो 4 फ्री दी है 10 में से, तो इसको आप लिख सकते हो 2/5, और 2/5 होता है आपका परसेंटेज में 40%। ठीक है दोस्तों, दूसरी स्कीम देखते हैं। आपसे बोल रहा है 5 खरीदी और 5 फ्री दी, तो इसका मतलब फ्री कितनी मिली है भाई, 5, टोटल उसके पास आई कितनी, 10। 5/10 यानी कि 1/2, और 1/2 होता है आपका 50%। तो कह रहा है कौन सी स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट मिला है, तो 50% बी में मिला है दोस्तों, सेकंड वाली में, तो ओनली बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए रिटेलर अनाउंसेज ए डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर मार्क्ड एट ₹92,000। भाई 92,000 उस पर मार्क प्राइस पड़ा था, उस पर 30% का डिस्काउंट। देखिए इस 92,000, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में देखूंगा। मैं मान लेता हूं भाई जो मार्क प्राइस है वो मान लेता हूं मैं 100। ठीक है, अब कह रहा है इसने 30% का डिस्काउंट दिया है। अगर 30 का डिस्काउंट दिया है तो दोस्तों बेचा कितने में, आप कहेंगे 70 में। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट प्राइस की, तो वो भाई मार्क प्राइस से 70% कम है, तो इसका मतलब ये 30 है। ठीक है दोस्तों, 30 है। ठीक है, ही ऑफर्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% इफ द बायर प्रेजेंट्स हिज मेंबरशिप कार्ड ऑफ द रिटेलर स्टोर। भाई रिटेलर स्टोर का अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड है तो वो 20% का डिस्काउंट और दे देता है इसके ऊपर। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसके पास मेंबरशिप कार्ड है तो इस पर 20% का डिस्काउंट यानी 14 का डिस्काउंट और दे देगा वो, तो यानी कि वो 56 में पड़ेगा उसका ये वाला SP2। ठीक है, ये इसको मैं SP1 मान लेता हूं। ठीक है, ठीक है जी। द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम is what percentage of the profit of the retailer without membership card। देखिए दोस्तों, भाई CP है 30। यहां देखिए जब उसके पास मेंबरशिप कार्ड है तब उसको 56 का फायदा हुआ है। ठीक है, और जब मेंबरशिप, यहाँ 56 का फायदा नहीं, 30 रुपए की चीज 56 में बेच रहा है, तो यानी कि यहाँ 26 का फायदा हुआ है। ठीक है, और जब मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो यहाँ देखिए वो 30 रुपए की चीज को इसमें 70 में बेच रहा था, तो यहाँ 40 का फायदा हो रहा था उसको। तो कह रहा है ये मेंबरशिप वाला 26 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस 40, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना था आंसर, इसलिए इस रियल वैल्यू की आपको कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए भाई, 1 0 से 1 0। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा 13 बार, तो आंसर आएगा आपका 13 पंजे 65%। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। ऑप्शन बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए डीलर्स कॉस्ट प्राइस फॉर ईच फैन ही वुड लाइक टू सेल ₹2000। ठीक है, डीलर्स का जो कॉस्ट प्राइस है, ही वुड लाइक टू सेल इज ₹2000 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, ही गेन्स 20% इज मार्क प्राइस। देखिए मैं अभी बताया हूं आपको, आप इस तरीके के केस में MP और CP का रेशियो लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए जो गेन है उसको MP के नीचे लिखिए, 20 का बनेगा 120%। ठीक है, और
डिस्काउंट देके 20% का, यानी कि सीपी के नीचे लिखिए 80%। ठीक है, आप इसको 40 तिया 120 और 40 दूनी 80। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए आपको सीपी की वैल्यू गिवन है 2000, तो मैं कह सकता हूं कि 2 की वैल्यू आपको 2000 गिवन है। ठीक है, कितने गुना है? 1000 गुना। आपसे पूछा क्या है दोस्तों? आपसे पूछा है देन हिज मार्क प्राइस, यानी कि एमपी पूछी है, इस 3 की वैल्यू पूछी है दोस्तों। इस 3 की वैल्यू भी 1000 गुना कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3000। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 10% एंड P% आर इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6%, देन द वैल्यू ऑफ P। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट फंस जाते हैं। मैं बेस्ट तरीका बताता हूं आपके लिए। भाई, मैं अगर एमआरपी और एसपी का रेशियो आपके सामने लिखना चाहूं तो 5% का मतलब होता है आपका 1/20। तो मैं कह सकता हूं कि 20 रुपए की चीज पर उसने 1 का डिस्काउंट देके बेचा है, तो बेचा कितने में है? 19 में। ठीक है, ये एमपी और एसपी का पहले डिस्काउंट में रेशियो आ गया। भाई 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 रुपए की चीज को उसने 1 के डिस्काउंट पर बेचा, यानी 9 में बेचा है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। और भाई जो तीसरी पी है, मैंने मान लिया भाई x रुपए की चीज को, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैंने मान लिया कि x रुपए की चीज को वो y में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है आपको, वो यहाँ देखिए भाई, जो ओवरऑल डिस्काउंट गिवन है वो 31.6% है। भाई 100 रुपए अगर उसका टोटल एमआरपी था तो उसने 31.6% का डिस्काउंट दिया। 100 में से 31 गए तो 69, और 6 गए तो 0.6 गए तो यानी 68.4। तो मैं इसको 684 लिख देता हूं, इस पे 1 जीरो बढ़ा लेता हूं। अब आप इसको, क्योंकि आपको परसेंटेज में ही आंसर देना है, तो क्यों ना आप इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो आप 4 से काटिए, ये बनेगा 250 टाइम्स, और 4 से काटेंगे इसको तो ये बनेगा भाई 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4। ठीक है, अब आप देखिए इसको किस तरीके से लिखोगे। मैं आपको अभी बताया हूं कि 20 धाम के 200x। ठीक है, इसको आप इक्विवेलेंट मतलब किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो 200x अपॉन में ये बनेगा 19 नमा 171y बराबर ये बनेगा 250 अपॉन में ये कितना आया आपका कट के भाई 171। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 171 से तो 171 कट जाएगा। यहाँ देखिए 50 से काटिए 4 बार, 50 से काटिए 5 बार, तो ये आएगा आपका x अपॉन में y बराबर 5/4। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, भाई एमआरपी 5 था, आपने बेचा है 4 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया है? आप कहेंगे सर डिस्काउंट दिया है 1 का। भाई डिस्काउंट आपने 1 का दिया है, कितने 1 पर? एमआरपी क्या है भाई 5 के ऊपर, और 1/5 आपका परसेंटेज में 20% होता है। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% ईच ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम आर टुगेदर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेज। तो देखिए दोस्तों 25% का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कई बार 1/4 होता है। तो आप 4 की वस्तु को 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेच रहे हो। ठीक है, ये आपका एमआरपी और एसपी का रेशियो आ गया। ठीक, अब क्योंकि इस तरीके के 3 डिस्काउंट दिए हैं दोस्तों, तो आप इसको इसका क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, 3 बार लिखने की बजाय इसका भी क्यूब लिखिए। 4 चौक 16 चौका 64 और 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए 64 रुपए की चीज को आपने 27 में बेचा है, 64 एमआरपी था, 27 में बेचा है, कितने का डिस्काउंट दिया है? 37 का। 14 में 7 गए तो 7, और 5 में से 2 गए तो 3, तो डिस्काउंट दिया है 37 का दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भाई 37 का डिस्काउंट कितने के ऊपर दिया है? एमआरपी क्या है 64 के ऊपर। ठीक है, तो 100 के ऊपर कितना। आपको इसको बस सॉल्व करना है, वो आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हो। 4 से काटिए 16 बार, ठीक है, और 4 से काटिए 25 बार। अब देखिए 25 सत्ते 175 हासिल का कितना बनेगा 17, और 25 75, 75 और 17 92, 925/16 कितना बन जाएगा दोस्तों? ये भाग दीजिए भाई, 16 पंजे 80 बचे 12, 125 बन गया, 16 सत्ते 112, 57 पॉइंट समथिंग आपका एक ही ऑप्शन है, ये रहा। तो 57.81% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं।
क्या है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 9% एंड 17%। तो ये बनेगा 17 और 9 26 माइनस में 17 नम्मा 153, तो ये 1.53। तो 26 में से एक जाएगा तो 25 और 25 में से 0.53 जाएगा तो 24.47% आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 22% गेन्स 20%। अब देखिए आपको गिवन है प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 650, यानी कि आपको ये सीपी गिवन, आपसे एमआरपी पूछी है। तो मैं आपको इस तरीके का बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट भाई, एमपी और सीपी का रेशियो लिखिए आप। ठीक है भाई, जो गेन है उसको एमपी के नीचे लिखिए, यानी कि 120% लिखिए, और जो लॉस है डिस्काउंट, सॉरी जो डिस्काउंट है 22% का, यानी कि आप 78 लिखिए, 22% का डिस्काउंट देके। ठीक है, इनका रेशियो ले लीजिए। अब देखिए भाई 4 से काटोगे, 6 से काटिए, 13 छिंग 78 और 6 से काटोगे तो 20 छिक्के 120। अब आप देखिए ध्यान से, आपको गिवन क्या है भाई, आपको सीपी गिवन है, यानी 13 की वैल्यू आपको गिवन है 650। ठीक है दोस्तों, कितने गुना है, 13 पंजे 65, 50 गुना। तो आप इसको भी 50 गुना करिए तो कितना आ जाएगा आपका 1000। ये आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रामलाल मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 40% एंड डिस्काउंट इज 10%। भाई अगर उसका सीपी 100 था तो उसने मार्क कितना कर दिया भाई, 40% से, यानी कि 140 मार्क कर दिया। अब इसने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो 10% का मतलब इसने 14 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है दोस्तों, आप कहेंगे भाई 140 में से 14 जाएगा तो 126 में बेचा है। ठीक है, आप पूछ रहा है व्हाट इज दी नेट प्रॉफिट परसेंटेज। भाई 100 रुपए की चीज को वो 126 में बेच रहा है, तो यहां से आप नेट प्रॉफिट नहीं बता सकते भाई, 100 पर है तो इसका मतलब 26%। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉप प्रोवाइड्स फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन वन शर्ट while another shop provides two successive discounts of 30% and 30%। if the difference in the bill is रुपए 43, then find the cost of the shirt। भाई एक तो दे रहा है नेट फ्लैट डिस्काउंट 50% का, और दूसरा दे रहा है 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 30 और 30 60 माइनस 3 या 9, तो ये दे रहा है 51% का। ठीक है, अब कह रहा है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, ये 50% और ये 51%, तो ये बना 1%। 1% की वैल्यू आपको गिवन है 43। आपसे पूछ रहा है देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4300। यही पूछ रहा था आपसे सीपी, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%। व्हाट इज द गेन परसेंटेज। भाई मान लेते हैं सीपी है उसका 100। ठीक है, उसने मार्क कर दिया कितना भाई, 20% ज्यादा, यानी कि 120%, और कह रहा है इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो दोस्तों इसका 15% कितना हो जाएगा भाई, 10% बार है, प्लस में 5% इसका आधा 6, यानी कि 18 का डिस्काउंट दे रहा है। तो बेच कितने में रहा है दोस्तों, 102 में। तो आप खुद देख लीजिए भाई कितना नेट प्रॉफिट है। भाई 100 रुपए की चीज है वो 102 में बेच रहा है, तो कितने परसेंटेज में निकालोगे तो भी आपका 2% आएगा, वैल्यू में भी 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, परसेंटेज में 2 है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज 15,000। भाई ये इसका मार्क प्राइस है, आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर रुपए 13,500। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। भाई 15 एमआरपी 15,000 है, बेचा कितने में है भाई, 13,500 में। ठीक है, तो 13,500 में, तो यहां से मुझे बताइए डिस्काउंट कितने का दिया है, आप कहेंगे 1500 का। अब ये 1500 का जो डिस्काउंट है ये किसके ऊपर है, आप कहेंगे सर ये एमआरपी के ऊपर ही होता है, 15,000 के ऊपर तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, ये 10% के बराबर है। भाई 15,000 का ये 10% ही तो 1500 होगा, तो इसका मतलब जो नेट डिस्काउंट है वो 10% है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपिंग मार्ट ऑफर्स 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द सेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए भाई एक डिस्काउंट दिया है इसने तो 30% का, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। सेकंड देखते हैं, कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच। तो यहाँ 15 और 15 30, ठीक है, और 30 में से 2.25 गए तो 27.75, ये है दूसरा वाला। ठीक है। तीसरा वाला है, देखिए बाई 2 गेट 1 फ्री। फ्री कितनी मिली है भाई? 1, और टोटल उसके हिस्सा में आई कितनी है? 2 और 1 3, तो यानी कि 1/3, और 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों। चौथी स्कीम देखते हैं, बोल रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री। फ्री कितनी मिली है भाई? 3, और टोटल कितनी हो गई? 5 और 3 8, 3/8 होता है आपका 37.5%। ठीक है, ये हो गया 37.5%। पूछ रहा है विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर्स मैक्सिमम डिस्काउंट टू ए कस्टमर। तो भाई मैक्सिमम डिस्काउंट क्या? यहाँ 30, यहाँ 27.5, यहाँ 33 और यहाँ 14, यानी कि चौथे में ऑप्शन बी आंसर होगा, चौथे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। If his profit is 10%, then the difference between the X% and the profit percentage is। देखिए दोस्तों, भाई मैंने मान लिया जो MRP है वो 100 है। ठीक है, अब कह रहा है इस MRP पर वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब भाई इसका 12% 12 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब बेच कितने में रहा है? वो 88 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है उसका प्रॉफिट 10% है। भाई प्रॉफिट 10% है, 10% का मतलब क्या होता है आपका? 1/10। तो मैं कह सकता हूं कि 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो वो 10 की चीज को 11 में बेच रहा है। तो मैं यहां से अगर CP और SP का रेशियो लूं, तो ये बनेगा भाई वो 10 रुपए की चीज को 11 में बेच रहा है दोस्तों। ठीक है भाई, आपके हिसाब से SP 11 है, बट सवाल के हिसाब से 88 है, तो मैं कह सकता हूं कि इस 11 की वैल्यू ही 88 है। तो ये कितने गुना है दोस्तों? 8 गुना। तो आपका CP कितना आ जाएगा भाई? भाई CP आपका 10 है, तो इसका 8 गुना कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसका 8 गुना आएगा 80। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, भाई आपका CP 80 है और आपने आपका SP 100 है, कितने ज्यादा मार्क किया है? भाई आप कहेंगे 20 ज्यादा मार्क किया है। ठीक है, 20 ज्यादा मार्क किया है कितने से? 80 से। ठीक है दोस्तों, तो 100 से कितना? तो यहाँ जो X% की वैल्यू आएगी आपकी वो निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कितनी बनेगी भाई? 20 चौक 80, 4 से कटेगा 25 बार, 25% आ गई। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 25%। ठीक है, X%, और जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था वो गिवन था 12%। ठीक है, तो माइनस में 12%, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज ये 10% था, 12% तो डिस्काउंट था। ठीक है, तो यानी कि आपका 10%, तो इनका डिफरेंस पूछा है आपसे, तो कितना बन जाएगा दोस्तों? आप खुद ही देख लीजिए, 25 में से 10 गए तो 15% आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अप्लाई टू ए बिल फॉर ₹50,000, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36 एंड 4%। तो 36 और 4 40। ठीक है, तो ये इस 36 और 4 40%, इससे तो ये 40 कट ही जाएगा। आपका जो डिफरेंस बचेगा वो बनेगा इनटू में 4 छिक्के 24, और 4 तिया 12 और 2 14 बटे में 100, यानी कि 1.44%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ही निकालनी है आपको। 50,000 है ये, इसका 1.44, तो 144 बटे में 100 लिख दिया मैंने पॉइंट हटाने के लिए, और परसेंटेज के लिए एक और 100 लिख दिया। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ 4 जीरो से आपकी ये 4 जीरो कट जाएंगी, गुना करिए भाई, 5 चौक 20, 2 14 पंजे 70 और 2 72, 720 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000। ठीक है, ऑफ 3 शॉपकीपर्स, दी फर्स्ट वन। देखिए जो पहले वाला है उसके बारे में बात करते हैं, ये है फर्स्ट वन। अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। ठीक है, तो जो पहले वाला है 25% और 15%, 25 और 15 40, माइनस में 25 गुना में 15, तो 15 पन्ना 75, हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3.75, तो 40 में से 3 गए तो 37, यानी कि 36.25% आ जाएगा ये पहले वाले स्कीम में। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला देखते हैं। दी सेकंड वन अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%, तो ये बनेगा आपका सेकंड वाला 20 और 20 40, माइनस में
आपका 2 दूनी 4, तो ये बनेगा आपका कितना 36%। ठीक है, और जो तीसरा वाला है दोस्तों वो कितना बनेगा आपका, एंड दी थर्ड वन, थर्ड शॉपकीपर अलाउज टू सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%, तो 30 और 10 40, माइनस में 3 एकम 3, तो ये बनेगा आपका 37%। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, कह रहा है फ्रॉम विच शॉपकीपर डज कस्टमर गेट मोर प्रॉफिट, तो भाई जिससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो यहाँ तीसरे वाले में देखिए सबसे ज्यादा है 37%, तो ऑप्शन 3 आंसर है थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40%, ये एक तो 40 है, ठीक है, एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, तो ये 30 और 30 60, भाई ये बनेगा 30 और 30 60 माइनस 3 3 9, तो ये बनेगा आपका 51%। ठीक है, तो दूसरा वाला है 51%। तो आप मुझे बता सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 40% और 51% डिफरेंस है 11% का, और इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है 220। ठीक है, तो 11% की वैल्यू 220 है, आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 11 दूनी बाई 20। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 100% कितना बन जाएगा आपका 2000। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी मार्क प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन इज 15,990, ठीक है, एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹12,792, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। वही मैं लिख के बता देता हूं भाई, एमआरपी है 15,990, ठीक है, और जो एसपी है वो है 12,792। ठीक है, आप काटो तो काट लो, नहीं तो आप इसी तरीके से डिफरेंस ले लीजिए, कितना बनेगा भाई, 10 में से 2 गए तो 8, 18 में से 9 गए तो 9, 18 में से 8 में 7 गए तो 1, 15 में से 12 गए तो 3, इतने का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है भाई, 3198 का जो डिस्काउंट है कितने के ऊपर है भाई, आप कहेंगे 15,000, एमआरपी पर 15,990 के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 पर कितना। आप दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट ही जाएगी भाई, ये इसका डबल नजर आ रहा है आपको 2 टाइम्स, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 19, 15 30 और 1 31, बिल्कुल, तो ये इससे कटेगा 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो 10 दूनी 20% आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग ए 18% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट। मैं अभी बताया हूं आपको भाई, आपको यहाँ 18% का डिस्काउंट भी है और यहाँ स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट, और यहाँ देखिए प्रॉफिट भी आपका 30% का। इफ ही सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग ए 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए दोस्तों, भाई मैं मान लेता हूं यहाँ एमपी और सीपी का रेशियो, भाई 18% का डिस्काउंट है तो मैं इसको सीपी के नीचे लिखूंगा, डिस्काउंट को कितना 18% घटा के 82%, और अर्न कर रहा है 30%, तो मैं इसको एमपी के नीचे लिख लूंगा 130। ये बन गया आपका एमपी और सीपी का रेशियो। इफ ही सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग 12% डिस्काउंट, ठीक है भाई, भाई वो 12% का डिस्काउंट देके बेच रहा है, ठीक, तो आपसे पूछा है देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। भाई अगर ये इस पर 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब वो 88% में बेच रहा है, तो यहां देखिए 130 का 88% आप निकालिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, आप अब आप काटिए मत, 13 अट्ठे 104 हासिल का 10, ठीक है, 13 अट्ठे 104 और 10 114 है। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगाइए, 114.4 में बेच रहा है वो, तो मैं कह सकता हूं कि जो एसपी आएगा वो 114.4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब प्रॉफिट बताइए। भाई यहाँ 82 रुपए की चीज को 114.4 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से आप प्रॉफिट निकालिए पहले तो। भाई ये 4 तो 4 ही रहने दीजिए, ये बचेगा आपका 18 और 14, 32.4 का। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है।
अब ये परसेंटेज में निकालना है आपको। 32.4 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है दोस्तों? ये भाई प्रॉफिट सीपीएसपी पर होगा तो यानी कि 82 के ऊपर, ठीक है। तो 100 के ऊपर कितना, और ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ नीचे 10 और कर दिया, ठीक। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना बनेगा भाई? 10 से 10। अगर आप देखिए, अगर आप इसको 4 से काटते हो तो 8 चौक 32, 2 चौक 8, अगर ये 328 होता तो कंप्लीटली 4 बार कट जाता, 40% आता। पर 40 से जो थोड़ा ही कम होगा तो ये तो 40 से ज्यादा है, ये बहुत कम है और ये ज्यादा ही है, तो 40 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है। आप गुना करके देखिएगा, यही ऑप्शन आएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ₹7500। भाई अगर परसेंटेज में ही पूछा है तो आपको रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए आपको, 5 और 5 10 के, तो ये बनेगा 5 और 5 10 माइनस 5 पंजे 25, तो 0.25, ठीक है। तो बनेगा आपका 9.75%, ठीक है। और दूसरा है 8 और 2 10 माइनस 8 दूनी 16, 0.16, तो कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बनेगा 9.84। कह रहा है कौन सा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो भाई दूसरा वाला, ये आप देख लीजिए भाई, ये 9.75 है, ये 9.84 है, तो ये वाला ज्यादा है, तो यानी कि 2। और यहाँ एक और ऑप्शन था आपका, यहाँ देखिए 10 और 10 20 माइनस 1, तो ये है 19%। तो ये भाई 9.75, ये 9.84 और ये 19%, तो सबसे ज्यादा तो ये दो वाला, ठीक है। ऑप्शन 1 आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव कॉस्ट प्राइस। तो भाई अगर मैं सीपी को 100 मानता हूं तो मार्क प्राइस इसने 40% ज्यादा मार्क कर दिया, यानी कि 140 मार्क कर दिया। इट्स सेलिंग प्राइस इज 73 सही 1/2% ऑफ द मार्क प्राइस। तो भाई इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 140 का कितना परसेंट है? भाई आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 73 दूनी 146 और 147/2, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा देखिए भाई। 10 से आपकी 10 काट लीजिए और 2 से काटिए 7 बार, ठीक। तो कितना बन जाएगा? 7 7 49, हासिल का 4, 14 सत्ते 98 और 4 102। एक के बाद पॉइंट लगाइए, 102.9 आ गया आपका एसपी, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है? देन दी प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो भाई 100 रुपए की चीज को आप 102.9 में बेच रहे हो, तो आप यहां से प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते। परसेंटेज प्रॉफिट में ही आएगा, परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि 100 पे है, तो यानी कि 2.9%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% आर अवेलेबल ऑन द सेल ऑफ ए वॉशिंग मशीन विद मार्क प्राइस ऑफ 55,000। फाइंड द सेलिंग प्राइस इन रुपीज ऑफ द वॉशिंग मशीन। भाई या तो आप ऐसे कर लीजिए, भाई 10% का डिस्काउंट दिया है ना, तो 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% का मतलब 1/10, 10 रुपए की चीज को आपने 9/10 में बेचा है, ठीक है। 10 रुपए की चीज को आपने 9 में बेचा है, तो आप कह सकते हो कि भाई 55,000 है। पहला डिस्काउंट 9/10, दूसरा 9/10 और तीसरा भी 9/10, ठीक है। तो आपके 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे भाई, ये 1 2 3 और ये, ठीक है। ये बनेगा आपका 9 का क्यूब 729। ये वही चीज है, आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे 10 को 9 में और 10 को 9 में और 10 की वस्तु को 9 में, ठीक है। तो 10 की क्यूब करेंगे 1000, 9 का क्यूब 729, ठीक है। बेचा कितने में भाई? ये 729 की वैल्यू है, ठीक है। ये वाली जो रियल वैल्यू यानी कि 1000 की वैल्यू, तो आपने 1000 नीचे कर दिया, 729 के निकालनी है, 9 3 बार गुना में कर दिए, मतलब एक ही है, ठीक है। तो 729 गुना में 55, तो आंसर जो भी होगा आपका 9 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब आप चेक करिए भाई, 4 और 2 6 और 5 11 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ देखिए 4 और 4 8, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 9 और 5 14 और 2 16 और 4 20, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है आपका, 5 और 4 9 9, 9 का मल्टीपल। आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो गुना करोगे तो आपका गुना हो गया आएगा 4 0 0
95। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए लैपटॉप इज सोल्ड फॉर ₹54,000 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। देखिए दोस्तों, भाई जो 54,000 है, ये 20% का डिस्काउंट देके यानी 80,000 में बेचा है, 80% में बेचा है। आपसे एमआरपी 100% की वैल्यू पूछिए तो ये एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई। एक जीरो से आप एक जीरो काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए 8 छिंग 48। देखिए आप एक जीरो से इस जीरो को काटिए, आपको डायरेक्ट भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 छिंग 48, बचे कितने आपके 6, 8 7 56, बचे 4, 8 पंजे 40। ठीक है, इतना ही बनेगा और जीरो, तो ये बनेगा आपका 67,500। ये उसका एमआरपी था, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपके डिस्काउंट के पूछे गए थे। देखिए मैंने आपको काफी क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस के करवाए, काफी क्वेश्चन मैंने लगभग 42-43 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट के करवाए, तो लगभग आपके 80-85 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हुई होगी, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे पर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं सॉल्यूशन के साथ पे इस पे पीडीएफ डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।